दोस्तों, ये बात तो हम सभी जानते कि कलयुग में कल की अवतार आएंगे और इसकी भविष्यवाणी कई पुराणों में भी मिलती है। लेकिन क्या आप जानते हैं, जब कल की अवतार आएंगे तब और उससे पहली हमारी क्या हालत होगी? जिस धरती पर हम रह रहे हैं उसका क्या होगा? इस समय कलयुग का पहला चरण चल रहा है और कुछ लोगों ने कह दिया कल की अवतार का समय नजदीक आ चुका है। इतना ही नहीं, कल के अवतार के नाम पर पूजा पाठ और कर्म कांड भी शुरू हो चुके हैं। लेकिन अभी कल के अवतार को आने में काफी लंबा समय लगेगा। तो आइए दोस्तों, जानते हैं कब होगा कल की अवतार और उस दौरान दुनिया की क्या स्थिति रहने वाली है। और आपको ले चलते हैं कि ऐसी दुनिया में जिसकी कल्पना हम और आप आज नहीं कर रहे हैं, बल्कि सदियों से करते आए हैं। हिंदू धर्म ग्रंथों में इस बात का जिक्र मिलता है कि जब धरती पर पाप बढ़ने लगता है, तब तब भगवान विष्णु किसी न किसी रूप में धरती पर अवतरित होते हैं। और फिर वो चाहे मत्स्य अवतार हो, वामन अवतार हो या फिर राम व श्री कृष्ण अवतार ही क्यों न हो। ऐसे ही भगवान विष्णु के 9 अवतार और इससे जुड़ी कहानियां हमें पुराणों में पढ़ने को मिलती हैं। पुराणों में भगवान विष्णु के 10 अवतारों का जिक्र मिलता है, जिससे हम ये तो समझ गए कि कलयुग में कल की अवतार होना अभी बाकी है। लेकिन यह अवतार कलयुग के शुरू में नहीं, बल्कि अंत में तब आएगा जब पूरी धरती पर पाप का बोझ सबसे ज्यादा होगा। तब सफेद घोड़े पर बैठकर कल की अवतार आएंगे और इस कलयुग का अंत करेंगे। इसके बाद एक ऐसे युग की शुरुआत होगी जहां पाप नाम का शब्द तक नहीं होगा, और वह होगा सतयुग, जहां सब लोग देवताओं की तरह शांति से रहेंगे। लेकिन दोस्तों, कलयुग इतना छोटा भी नहीं है कि कुछ सालों में समाप्त हो जाएगा। अभी तो कलयुग का प्रथम चरण ही चल रहा है। कलयुग की अवधि 4,32,000 साल है, जिसमें से अभी केवल 5,119 का समय पार हुआ है। यानी अभी कलयुग समाप्ति में 4,26,881 सालों का समय बाकी है। इसके बाद फिर धर्म की स्थापना करेंगे कल की अवतार। कल की अवतार आज भी लोगों के लिए एक रहस्य हैं। ऐसे में हर कोई ये जानना चाहता है कि भगवान विष्णु अपना कल की अवतार कब लेंगे, कहाँ लेंगे, उनका रूप कैसा होगा, उनका वहां क्या होगा। ऐसे तमाम सवालों के जवाब श्रीमद् भागवत गीता में मौजूद हैं। भागवत गीता में श्री कृष्ण ने कहा है कि जब जब धर्म की हानि होती है, अधर्म और पाप का बोलबाला होता है, तब तब धर्म की स्थापना के लिए मैं अवतरित होता हूँ। वहीं श्रीमद् भागवत पुराण के 12वें स्कंद में लिखा है कि भगवान का कल की अवतार कलयुग के अंत और सतयुग के संधि काल में होगा। शास्त्रों की माने तो प्रभु श्री राम और श्री कृष्ण का अवतार भी अपने अपने युग के अंत में हुआ है। इसलिए जब कलयुग का अंत निकट आ जाएगा, तब भगवान कल की जन्म लेंगे। वहीं अग्नि पुराण के 16वें अध्याय में कल की अवतार का चित्रण तीर कमान धारण करे हुए वैग्नि पुराण के 16वें अध्याय में कल की अवतार का चित्रण तीर कमान धारण किए हुए एक घुड़सवार के रूप में किया गया है, और वे भविष्य में होंगे। कल के पुराण के अनुसार वह हाथ में चमचमाती हुई तलवार लिए सफेद घोड़े पर सवार होकर युद्ध और विजय के लिए निकलेंगे। सनातन धर्म के धर्म ग्रंथों में केवल अवतार से संबंधित एक श्लोक का उल्लेख किया गया है, जो ये दर्शाता है कि कलयुग में भगवान का कल की अवतार कब, कहां और कैसे होगा, और उनके माता पिता कौन होंगे। संबल ग्राम में विष्णुयस नामक श्रेष्ठ ब्राह्मण के पुत्र के रूप में भगवान कल्कि का जन्म होगा। ये देवदत्त नाम के घोड़े पर सवार होकर अपनी तलवार से दुष्टों का संहार करेंगे। तभी सतयुग प्रारंभ होगा। भगवान विष्णु का कल की अवतार निष्कलंक अवतार के नाम से जाना जाएगा। इस अवतार में उनकी माता का नाम सुमति होगा। इसके अलावा उनसे 3 बड़े भाई भी होंगे, जो सुमंत, कवि और प्राग के नाम से जाने जाएंगे। याज्ञवल्क्य जी उनके पुरोहित और भगवान परशुराम उनके गुरु होंगे। भगवान श्री कल्कि की 2 पत्नियां होंगी, लक्ष्मी रूपा पद्मा और वैष्णवी रूपी रमा। इनके पुत्र होंगे जय, विजय, मेघमाल और बलाहक। पुराणों में बताया गया है कि कलयुग के अंत में भगवान यह अवतार धारण करेंगे और अधर्मियों का अंत करके फिर से धर्म की स्थापना करेंगे। अभी कलयुग का कुछ समय ही बीता है, इसलिए माना जाता है कि अभी इस अवतार के होने में काफी समय है। शास्त्रों के अनुसार श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि को भगवान विष्णु का कल की अवतार जन्म लेगा। यही कारण है कि इस तिथि को कल की जयंती उत्सव रूप में मनाया जाता है। कल के अवतार के जन्म समय ग्रहों की जो स्थिति होगी, उसके बारे में दक्षिण भारतीय ज्योतिषियों की गणना के अनुसार जब चंद्रमा घनिष्ठा नक्षत्र और कुंभ राशि में होगा, सूर्य तुला राशि में
स्वाति नक्षत्र में गोचर होगा। गुरु स्वराशि धनु में और शनि अपनी उच्च राशि तुला में विराजमान होगा। ये तो थी कल की अवतार से जुड़ी बातें, लेकिन अब उस दौरान हमारी यानी हमारी आने वाली पीढ़ियों का क्या होगा और किस प्रकार का मनुष्य उस समय होगा जब कलयुग का अंत शुरू होगा, यानी कलयुग अपनी समाप्ति की ओर बढ़ेगा। तब सभी प्राणियों के शरीर का आकार छोटा होता जाएगा और सभी धार्मिक सिद्धांत समाप्त हो जाएंगे। मानव समाज में वेदों का मार्ग पूरी तरह से भुला दिया जाएगा और उस समय का धर्म ज्यादातर नास्तिक होगा और राजाओं की जगह शासन चोर करेंगे। मनुष्य का पेशा चोरी करना, झूठ और बेवजह हिंसा करना होगा। कलयुग के अंत में गायों को काटा जाएगा और उनका मांस खाया जाएगा। कलयुग के अंत में ऐसे लोग होंगे जो ज्ञानी तो होंगे, लेकिन उनका व्यवहार एक राक्षस की तरह होगा। पंडित और विद्वानों के मन में भी हमेशा यही होगा कि कोई मरे और उसकी संपत्ति उन्हें मिल जाए। यानी कलयुग के अंत में लोग बहुत ज्यादा लालची हो जाएंगे। माँ अपने बच्चों को इतना प्यार देगी कि बच्चे अपना विकास नहीं कर पाएंगे, जिसके कारण वे मोह माया में पड़ जाएंगे और स्वयं ही बर्बाद हो जाएंगे। इसके बाद किसी का बेटा साधु बनेगा तो किसी का चोर। अमीर लोग अपने बच्चों की शादी में लाखों रुपए खर्च करेंगे, लेकिन पड़ोस में यदि कोई भूखा होगा तो उसकी सहायता नहीं करेंगे। चाहे उनका कोई सगा संबंधी ही भूखा क्या ना हो, केवल वे अपना भोग विलास में डूबे रहेंगे। कलयुग के अंत में धन के भंडार तो होंगे, लेकिन फिर भी लोग भूख से मरेंगे। पेड़ पौधे पूरी तरह से नष्ट हो जाएंगे, धरती सूखी और बेजान हो जाएगी, घर में पवित्रता नहीं होगी। हिंदू शास्त्रों में कलयुग को सबसे शापित युग बताया गया है और कलयुग जैसे जैसे अपने अंत की ओर जाएगा, वैसे वैसे ही धरती पर धर्म का नाश होने लगेगा। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिए और ऐसी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।